अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नूर ज़ैन नॉलेज। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहें। आइए देखते हैं वीडियो। नाजरीन, 1400 साल पहले कुफ़ार मक्का ने एतराज़ किया था और यही एतराज़ आज का मुल्हिद भी करता है कि अगर क़यामत आएगी तो इंसान के मरने के बाद जब हड्डियां तक गल सड़ जाती हैं तो क़यामत में वो दोबारा कैसे यकजा होंगी और इंसान की पहचान कैसे होगी। नाज़रीन, क़यामत के मुनकिर इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं कि वो इंसान कि जिसकी हड्डियां मरने के बाद गल सड़कर ख़त्म हो जाती हैं, क़यामत के दिन फिर जी उठेगा। ये किस तरह मुमकिन है कि हर इंसान वही शक्ल सूरत लेकर दोबारा ज़िंदा हो जाएगा। अल्लाह ताला ने नाज़रीन इसका जवाब कुरान की सूरतुल क़ियामा में इरशाद फरमाता है, क्या इंसान ये समझता है कि हम इसकी हड्डियां इकट्ठी नहीं कर सकेंगे? क्यों नहीं, हम इस बात पर कादिर हैं कि फिर से इसकी उंगलियों के पोर पोर तक दुरुस्त बना दें। नाज़रीन, अल्लाह ताला न सिर्फ पूरा इंसान दोबारा बनाने पर कादिर है, बल्कि अल्लाह ताला तो हर इंसान की उंगलियों के पोर भी ठीक ठीक पहले की तरह बनाने पर कादिर है। जब उसने पहली बार इंसान की तख्लीक की तो दोबारा उसकी तख्लीक कोई मुश्किल नहीं है। नाज़रीन, माँ के पेट में हमल के चौथे महीने में जनीन की उंगलियों पर निशानात बनते हैं जो फिर पैदाइश से लेकर मरने तक एक जैसे रहते हैं। उंगलियों के निशान आड़ी, तिरछी, गोल और खमदार लकीरों पर मुश्तमिल होते हैं जो इंसान की जिल्द के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों की आमेजिश से बनते हैं। किसी भी इंसान की पहचान और शनाख्त के लिए हाथ की लकीरें बुनियादी किरदार अदा करती हैं, मगर इस बात का बनिए नौए इंसान को पता नहीं था। ताहम 200 साल पहले उंगलियों के निशानात इस कदर अहम न थे, क्योंकि 19वीं सदी के आखिर में ये बात दरियाफ्त हुई थी कि इंसानों की उंगलियों के निशानात भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। 1880 में एक अंग्रेज़ी साइंसदान हेनरी फोल्ट्स ने अपने एक मकाले में इस बात का इंकिशाफ किया था कि लोगों की उंगलियों के निशान उम्र भर तब्दील नहीं होते और उनकी बुनियाद पर ऐसे मुश्तबा लोग जिनकी उंगलियों के निशान किसी चीज़ पर मसलन शीशे वगैरह पर रह जाते हैं, मुकदमा चलाया जा सकता है। ऐसा नाज़रीन पहली बार 1884 में हुआ कि उंगलियों के निशानात की शनाख्त की बिना पर एक कत्ल के मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस दिन से उंगलियों के निशानात शनाख्त यानी पहचान का निहायत उम्दा तरीका बन गए। ताहम 19वीं सदी से पहले गालिबन लोगों ने भूल कर भी न सोचा होगा कि उनकी उंगलियों के निशानात की लहरदार लकीरें भी कुछ मतलब रखती हैं और उन पर गौर भी किया जा सकता है। नाज़रीन, दुनिया में किसी भी आदमी की उंगलियों के निशान किसी भी दूसरे आदमी की उंगलियों के निशानात से नहीं मिलते, चाहे वो जुड़वाई क्यों न हो। यही वजह है कि बैनुल अक़वामी तौर पर भी पुलिस मुजरिमों की शनाख्त के लिए, पहचान के लिए फिंगरप्रिंट्स के तरीके ही को इस्तेमाल करती है। नाज़रीन, अल्लाह ताला आयत में उन लोगों को जवाब देते हुए फरमाता है कि वो न सिर्फ हमारी हड्डियों को दोबारा बिल्कुल इसी तरह जोड़ देगा जैसा कि वो पहले थी, बल्कि उनकी उंगलियों के पोरों के निशानात भी बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसा कि पहले थे। कुरान यहाँ पर इंसानों की पहचान के हवाले से उंगलियों के निशानात को क्यों अहमियत दे रहा है? नाज़रीन, जबकि 1880 से पहले उंगलियों के निशानात के ज़रिए किसी इंसान की इनफरादियत या पहचान का तस्वुर भी नहीं पाया जाता था, चुनांचे अरबों खरबों इंसानों की हलाकत के बाद क़यामत के दिन दोबारा उनको ज़िंदा करना, जबकि उनकी हड्डियाँ रेज़ा रेज़ा और जिस्म गल सड़ चुके होंगे, दोबारा उसी शक्ल सूरत में पैदा करना, बल्कि उंगलियों के पोर पोर तक का उसी पहली बनावट में होना,
अल्लाह ताला की अज़मत व बड़ाई का एक मुंह बोलता सबूत है। नाज़रीन, ये बात किसी दलील की मोहताज नहीं है कि अल्लाह ताला ने इंसान की उंगलियों की लकीरों में जो राज पिन्हा यानी पोशीदा रखा है वो उसकी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। और अल्लाह ताला ने जो बेमिसाल इंजीनियरिंग और डिज़ाइनिंग सिर्फ चंद मुरब्बा सेंटीमीटर के रकबे में की है, किसी इंसान के बस की बात नहीं है। बल्कि इंसान इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इतनी छोटी सी जगह के अंदर अरबों खरबों नमूने तैयार किए जा सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ सवाल पैदा होता है कि 1400 साल पहले वो कौन सी हस्ती थी कि जिसको पता था कि तमाम इंसानों के हाथों के निशानात मुख्तलिफ हैं और उन्हीं की वजह से किसी इंसान की शनाख्त यानी पहचान मुमकिन है। तो जवाब मिलेगा कि सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के कोई इस बात को नहीं जानता था, क्योंकि वही हमारा खालिक है और वही जानता है कि इंसान की पैदाइश किस तरह हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर न्यू नॉलेज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।